क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर ए है सीपी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 250 रुपीज, ओवरहेड एक्सपेंसेस 30 रुपीज का है और सेलिंग प्राइस 300 का है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 है। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है कि आप जो कोई सामान खरीदे हैं उस सामान पे कुछ खर्च किए हैं, तो खर्च करने में जो पैसा लगा वो आपका सीपी में ही काउंट होता है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो टोटल सीपी है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करके ही मिलेगा। जैसे ये 250 रुपीज जो खरीद मूल्य है उसमें से जो खर्च मूल्य है उस सामान के ऊपर रिपेयर के लिए हो सकता है या किसी अदर चीज़ों के लिए उस पर ऊपर खर्च किया गया होगा। तो टोटल सीपी होगा 250 प्लस 30, ये हो जाएगा 280 रुपीज। अभी भी कॉस्ट प्राइस इसका 280 ही है और सेलिंग प्राइस 300 है। इसका मतलब आपका इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर खर्च करने के बाद भी ये आपके पास जो कॉस्ट प्राइस होने वाला है वो 280 रुपीज का होने वाला है और सेलिंग प्राइस 300 का होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हुआ होगा वो प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस केस में प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करेंगे। सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो माइनस करेंगे एसपी में से सीपी को। एसपी है 300, सीपी है 280। माइनस करेंगे 300 में से 280 का, तो ये आएगा 20 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए का जो आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर बी है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 475 रुपीज, तो लिखेंगे 475 रुपीज और यहाँ पे जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो 50 रुपीज का है। मतलब जो भी सामान खरीदा गया है उस पर 50 रुपीज खर्च किया गया है। तो यहाँ पे टोटल जो सीपी होगा वो होगा सीपी जो 475 रुपीज दिया हुआ है और जो खर्च किया गया है 50 रुपीज को ऐड करके आएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 5 5, 7 + 5 12 का 2, 4 + 1 5, तो कितना आया 525 रुपीज। ये मेरा सीपी है, टोटल सीपी है और इसको सेल किया गया 520 रुपीज में। तो आप देख सकते हैं किसी सामान को 525 रुपीज में खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 520 रुपीज में, तो आपका लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉस, और लॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। जब भी सीपी छोटा होगा, बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो लॉस हुआ होगा। तो लॉस लिखेंगे 525 में से माइनस करेंगे 520 को। माइनस करने के बाद ये आएगा 5 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा लॉस, और वो लॉस होगा 5 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर सी है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 975 रुपीज और ओवरहेड एक्सपेंसेस है 110 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 1020 रुपीज। तो सबसे पहले इसमें टोटल सीपी निकालते हैं। टोटल सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 975 और जो खर्च किया गया है 110 रुपीज, उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 0 5, 7 + 1 8, 9 + 1 10। अब यहाँ पे देखेंगे ये हुआ 1085 रुपीज जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और इसका सेलिंग प्राइस है 1020 रुपीज। तो ये कम है। जब भी सेलिंग प्राइस क्या होगा, छोटा होगा और कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। सीपी है 1085 और एसपी है 1020 रुपीज। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 0 5, 8 - 2 6, 0 - 0 1 - 1 0। तो ये आएगा लॉस जो होगा वो 65 रुपीज का होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा लॉस, और वो होगा 65 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड गेन एंड लॉस परसेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर ए है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 600 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 650। अब यहाँ पे या तो गेन या तो लॉस निकालना है। तो सबसे पहले पता करेंगे इसमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। गेन को बोला जाता है प्रॉफिट, तो हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसके बाद निकालेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, उसके बाद लॉस, उसके बाद लॉस परसेंट। तो सबसे पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में। यहाँ पे हम लोग 4 फॉर्मूला को पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉस को देखेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। उसके बाद बताए हैं लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइड में होगा सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन।
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। ये हुआ प्रॉफिट का। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट और डिवाइड में रखेंगे सीपी को, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप किसी सामान को मान लेते हैं 600 में खरीद रहे हैं और 650 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहाँ पे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा, निकालते हैं प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा उसको 650 में से माइनस करेंगे 600 को, तो ही आपका आएगा 50 रुपीज़। अब यहाँ पे 650 क्या था, 650 एसपी था, तो लिखेंगे एसपी। 600 क्या था, सीपी, तो लिखेंगे सीपी, और ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बनाना आप सीख गए हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी। तो भूलेंगे नहीं, प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, फिर से याद करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड में होगा सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। हम ये बार बार फॉर्मूला को लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रहे हमेशा के लिए, और ये 4 फॉर्मूला होगा, इसीलिए ये 4 फॉर्मूला को आपको याद करवा रहे हैं। इसके बाद कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट निकला है 50 रुपीज़ का, तो लिखेंगे 50, डिवाइड करेंगे सीपी को, तो सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 600, तो लिखेंगे 600 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब ये परसेंटेज का साइन बार बार इसलिए भी बोल रहे हैं, कभी कभी परसेंटेज कोई स्टूडेंट नहीं लगाता है जिससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इसीलिए इसमें मार्क्स कट सकता है। तो 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 6 का टेबल से ये कट जाएगा, 6 8 जा 48, 20 20, तो यहाँ से डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लेंगे तो 6 टाइम्स में ये हो जाएगा, 3 टाइम्स में 6 3 जा 18, तो डेसिमल के बाद ये जो है रिपीट करेगा 333, तो लिख सकते हैं 8.34। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, या तो आंसर में 8.3 दिया हुआ है तो 8.3% कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का एक आंसर होगा 8.34%। क्वेश्चन नंबर बी है, सीपी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 21,000 और एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24,500। तो आप देख सकते हैं किसी सामान को अगर आप 21,000 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 24,500 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। तो निकालेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी दिया हुआ है 24,500 और सीपी दिया हुआ है 21,000। माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0। तो प्रॉफिट होगा 3500 का, 3500 रुपीज़ का। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड में होगा सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले 3500 को, डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी दिया हुआ है 21,000 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। 7 का टेबल से 7 3 जा 7 5 जा, एक 0 एक्स्ट्रा है, 0 लगेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे बच जाएगा 50/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 16 होल 2/3%। 16 3 हो जाएगा 48, 48 प्लस 2 50, तो ये है 55/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आएगा 16 होल 2/3%। और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16 होल 2/3%। क्वेश्चन नंबर सी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3.50 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2.80 रुपीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 2 रुपीज़ है, तो इस केस में लॉस हुआ होगा। तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी दिया हुआ है यहाँ पे 3.50 और एसपी दिया हुआ है 2.80। माइनस करेंगे 0 को 0 के साथ, तो 0, 15 को 8 से माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.70। लॉस हुआ है
0.7 रुपीज़ का। अब यहाँ से निकालते हैं लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखेंगे लॉस, डिवाइड में लिखेंगे CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लॉस आया है 0.7, केवल 0.7 लिखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद ये लास्ट में जो जीरो है उसका वैल्यू नहीं रहता है। डिवाइड में CP, तो CP है 3.5, फिर से यहाँ जीरो नहीं लिख रहे हैं, डेसिमल के लास्ट में जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा और डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा, तो ये दोनों ही डेसिमल कट जाएगा, बचेगा 7/35 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे तो 7 का टेबल से कट रहा है 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और ये 5 कट रहा है 20 टाइम्स में 100। तो परसेंटेज जो होगा लॉस परसेंट का आंसर होगा वो होगा 20%। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 20%। क्वेश्चन नंबर डी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 80 रुपीज़। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल CP। तो टोटल CP हो जाएगा ये CP 400 रुपीज़ और जो इसमें खर्च किया गया 80 रुपीज़ को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 480 रुपीज़। CP इज इक्वल टू 480 रुपीज़। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 480 रुपीज़ में खरीदा गया है और 500 में बेचा गया है, तो हुआ होगा प्रॉफिट। तो सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट, उसके बाद निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट का, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 500, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ, तो कॉस्ट प्राइस अब ये होगा 480 रुपीज़, माइनस करेंगे 500 में से 480 को, तो ये आएगा 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 20 रुपीज़ का। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले प्रॉफिट, उसके बाद डिवाइड में रखेंगे CP को इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट देख रहे हैं यहाँ पे 20 का है, 20 का लिखेंगे। CP यहाँ पे अब 400 CP नहीं होगा, CP होगा 480 रुपीज़, तो लिखेंगे 480 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे 10 कट जाएगा, 2 का टेबल से 5 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये 2 4 24 टाइम्स में, फिर से 2 का टेबल से ये 10 टाइम्स में, 2 का टेबल से 12 टाइम्स में, 2 का टेबल से 5 टाइम्स में और 2 का टेबल से 6 टाइम्स में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 को, 5 5 से 25, डिवाइड में हो जाएगा 6 और ये परसेंट। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करके 6 का टेबल से 6 4 से 24 बचेगा 1, डेसिमल लेंगे 0 हो जाएगा 10, 6 1 जा 6, 4 बचेगा 4 0 40 और 6 जा 36, फिर से ये बचेगा 4, ये रिपीट करेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 4.16, ये 6 रिपीट करेगा लेकिन लिखेंगे 4.16%। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 4.16%। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड सेलिंग प्राइस SP व्हेन CP इज इक्वल टू 550 रुपीज़ एंड गेन परसेंट इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। फॉर्मूला बताए थे, इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू CP। आप ये भी फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। गेन को प्रॉफिट परसेंट भी बोला जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट या गेन परसेंट बात इक्वल है, तो फॉर्मूला याद किए हम लोग प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। आपको बोले थे इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ेंगे वो SP माइनस CP और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। आप ये भी फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करिएगा और ये भी फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करिएगा, आंसर सेम आएगा। टाइम आपको इसमें कम लगेगा, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर इस चैप्टर में आप फॉर्मूला को नहीं भूलना चाहते हैं तो आप केवल 4 फॉर्मूला याद करिए, इस फॉर्मूला से बन जाएगा। कैलकुलेशन लंबा हो सकता है लेकिन आपको बात यही याद रहेगा कि इस चैप्टर में हम लोग 4 फॉर्मूला को ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरीके से सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे CP कॉस्ट प्राइस 550 रुपीज़ दिया हुआ है और गेन 8% का दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है 8% का वो रखेंगे इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला याद किए हैं SP माइनस CP और डिवाइड में हो जाएगा CP इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। क्वेश्चन में CP दिया हुआ है तो CP को रखेंगे 8% इज इक्वल टू SP माइनस CP दिया हुआ है 550, डिवाइड में करेंगे 550 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। अब कैलकुलेशन केवल आना चाहिए, यहाँ से SP हमारा निकल जाएगा।
यहाँ पे भी वही काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट एसपी का फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला। इन केस ऑफ लॉस एसपी का अलग फॉर्मूला, सीपी का अलग फॉर्मूला। और इस केस में आपको फॉर्मूला याद हो या नहीं याद हो, आप केवल वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन सही करिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो ये है मल्टीप्लाई में, इस साइड आ जाएगा, इस साइड डिवाइड में 100% इज इक्वल टू एस पी माइनस 550 डिवाइड होगा 550 से। यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 का टेबल कॉमन है, 4 2 8 और 4 का टेबल से ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। बचेगा 2/25 इज इक्वल टू एस पी माइनस 550 डिवाइड में होगा 550। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 550 में और डिवाइड में है 25 इज इक्वल टू एस पी माइनस 550। 25 का टेबल, ये 5 का टेबल से कट जाएगा, 5 5 25 और 5 का टेबल से 110 और 5 का टेबल से ये भी कट जाएगा, 5 2 10 बचेगा 10 और 5 2 10 22 टाइम्स में कट जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 होगा इज इक्वल टू एस पी माइनस 550। अब यहाँ पे एस पी का वैल्यू चाहिए, 550 माइनस में है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, 550 इज इक्वल टू एस पी। ऐड करेंगे तो 0 4 प्लस 0 4 4 प्लस 5 9 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो एस पी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, वो 594 रुपीज़ आएगा। अब कैलकुलेशन में आपको दिख सकता है कि कैलकुलेशन जो है यहाँ से, मेन कैलकुलेशन यहाँ से है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जाएगा और इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर दिया हुआ है। एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 8 का, डिवाइड में 100 और सी पी दिया हुआ है 550 का। 0 से 0 कट जाएगा, 5 का टेबल से 11 टाइम्स में और 5 का टेबल से 2 टाइम्स में। एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस 8 108 डिवाइड बाई 2 इंटू 11। 2 का टेबल से काटेंगे तो ये 5 और ये 4 54 टाइम्स में कट जाएगा। एस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई होगा 11 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 हो जाएगा 44, 44 का 4 कैरी 4, 11 5 का 55 प्लस 4 59। कैलकुलेशन कम लगेगा, आंसर वही आएगा। केवल आपको प्रॉब्लम ये हो सकता है फॉर्मूला याद करने में। अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो आप इस फॉर्मूला को रख कर सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है और फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं तो केवल प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये इसमें कोई भी अलग फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एसपी का, सीपी का, इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट, इन केस ऑफ लॉस परसेंट में आपको एसपी सीपी का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। केवल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिएगा, ये सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। हम सारा क्वेश्चन इसमें इसी टाइप से सॉल्यूशन करेंगे। ये प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, फॉर्मूला याद करने का और रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400 और लॉस परसेंट दिया हुआ है 5 का। तो यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले लिखेंगे लॉस, डिवाइड में लिखेंगे सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। फिर से हमें याद है लॉस का फॉर्मूला, तो लगाएंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी और डिवाइड में होगा सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। अब केवल वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। लॉस परसेंट दिया हुआ है 5 का, तो 5 लिखेंगे। सीपी कॉस्ट प्राइस 400 दिया हुआ है, 400 लिखेंगे, माइनस एसपी निकालना है, एसपी को रहने देंगे। सीपी दिया हुआ है 400 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन, और ये 5% दिया हुआ है लॉस परसेंट। सॉल्व करेंगे, ये 100 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये परसेंटेज और ये भी परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इज इक्वल टू 400 माइनस एसपी डिवाइड बाई 400। सॉल्व करेंगे तो 5 का टेबल से 1 टाइम्स में और 5 का टेबल से 20 टाइम्स में कट जाएगा, बचेगा 1/20 इज इक्वल टू 400 माइनस एसपी डिवाइड बाई 400। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 400 माइनस एसपी। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का टेबल से 20 टाइम्स में कट जाएगा, बचेगा 20 इज इक्वल टू 400 माइनस एसपी। एसपी का वैल्यू चाहिए, ये है माइनस में, इस साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे है 400, ये प्लस 20 इस साइड आएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, 400 में से 20 को माइनस करेंगे तो 380 हो जाएगा रुपीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 380 रुपीज़।
और ये इसमें फॉर्मूला जो लगा है वो लॉस परसेंट का लगा हुआ है। आप यहाँ पे इन केस ऑफ लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 6 स्टेप में बन जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड कॉस्ट प्राइस CP व्हेन क्वेश्चन नंबर ए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400 एंड गेन परसेंट इज इक्वल टू 8%। तो सबसे पहले यहाँ पे गेन परसेंट है, गेन प्रॉफिट के इक्वल होता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड में होगा CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे SP माइनस CP और डिवाइड में हो जाएगा CP इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। अब ये फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट परसेंट का। निकालना है यहाँ से CP, तो CP का वैल्यू निकालने के लिए CP को रहने देंगे और सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो गेन परसेंट है 8% का, तो लिखेंगे 8% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 400, तो लिखेंगे 400 माइनस CP को निकालना है तो CP को रहने देंगे डिवाइड में CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब ये 100 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा और इधर बच जाएगा 400 माइनस CP और डिवाइड में CP। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 का टेबल से 2 टाइम्स में और 4 का टेबल से ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। बचेगा 2/25 इज इक्वल टू 400 माइनस CP डिवाइड में CP। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई होगा CP और 25 में मल्टीप्लाई होगा 400 माइनस CP। मल्टीप्लाई करेंगे CP को 2 से तो ये हो जाएगा 2 CP इज इक्वल टू, ये दोनों में मल्टीप्लाई है 25 और जो होता है 100, तो लिखेंगे 100, 2 जीरो एक्स्ट्रा है 2 जीरो लगेगा माइनस 25 इंटू CP 25 CP हो जाएगा माइनस CP, ये 25 CP इस साइड आएगा प्लस 25 CP हो जाएगा इज इक्वल टू 10,000। 25 प्लस 2 27 CP हो जाएगा इज इक्वल टू 10,000। CP मल्टीप्लाई में है, CP के साथ मल्टीप्लाई में 27 है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 27 के टेबल से ये सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 370 टाइम्स में कट जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो अप्रॉक्स में या फिर अबाउट में बोल सकते हैं, लगभग में आंसर होगा 370 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए का आंसर होगा 370 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर बी है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3711 एंड लॉस परसेंट दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉस दिया हुआ है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस डिवाइड में CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। यहाँ से लॉस परसेंट का फॉर्मूला फिर से बनाएंगे तो लॉस का फॉर्मूला याद किए हम लोग CP माइनस SP डिवाइड में होगा CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से लॉस परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 10% इज इक्वल टू CP निकालना है तो CP ही रहेगा माइनस SP का वैल्यू दिया हुआ है 3711 और डिवाइड में हो जाएगा CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 10% के डिवाइड में हो जाएगा 100% इज इक्वल टू CP माइनस 3711 डिवाइड बाई CP। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 का टेबल से 1 टाइम्स में और 10 का टेबल से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। बचेगा 1/10 इज इक्वल टू CP माइनस 3711 डिवाइड बाई CP। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP 1 से मल्टीप्लाई होकर होगा CP इज इक्वल टू 10 दोनों में मल्टीप्लाई होगा CP माइनस 3711 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू 10 इंटू CP 10 CP माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37110 ये हो जाएगा 37,110। अब सेम टर्म को सेम साइड लाएंगे, ये 10 CP यहाँ पे प्लस में है, प्लस में ही रहेगा, ये माइनस का इस साइड ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा 37110 इज इक्वल टू 10 CP ही रहेगा, ये प्लस CP इस साइड आएगा माइनस CP हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 37110 इज इक्वल टू 10 CP में से 1 CP चला जाएगा 9 CP बचेगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 9 CP के साथ मल्टीप्लाई में है
इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 9 से इज इक्वल टू CP। डिवाइड कर लेते हैं 37110 को 9 से, तो 9 4 से हो जाएगा 36। माइनस करेंगे तो 37 माइनस 36 1 बचेगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 और 1 11, 9 1 जा 9, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर से 1 यहाँ आएगा, 9 3 जा 9 2 जा ये हो जाएगा 18, माइनस करेंगे 3 बचेगा, आगे से लाएंगे 0 को और ये हो जाएगा 9 3 जा 27, माइनस करेंगे 3, डेसिमल लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 9 3 जा 27। अब ये रिपीटिंग करेगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा, तो ये बार बार 333 आएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4123.333 को बार बार रिपीट करेगा तो एक नंबर बढ़ाकर 4 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा CP का वैल्यू। अप्रॉक्स में लगभग में 4123.34 रुपीज़ होगा CP का वैल्यू। बुक में दिया हुआ है 4123, तो लिख सकते हैं CP का जो आंसर होगा 4123 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 का B का आंसर हो जाएगा 4123।